हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 16 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज के डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। मनाली को लेह से जोड़ने वाली 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का नाम क्या है? मनाली लेह टनल, अटल टनल, महात्मा गांधी टनल या इंदिरा गांधी टनल। आपका राइट ऑप्शन है इसमें अटल टनल या अटल सुरंग। देखिए, मनाली को लेह से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग 10 वर्षों में बन करके अब तैयार हो गई है। यह 10,000 फीट से ज़्यादा लंबी है और इसे मनाली एवं लेह के बीच के सफ़र की 46 किलोमीटर की दूरी घटेगी। रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग बनाए जाने का ऐतिहासिक फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था, जब वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। सुरंग के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। कुल 8.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसे आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉलर कौन बन गए हैं? नेमार, एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनल मेसी। आपका राइट ऑप्शन है इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए, टॉप पर हैं इसमें लियोनल मेसी, सेकंड नंबर पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड नंबर पर हैं ब्राज़ील के नेमार, उसके बाद में काइलियन एम्बापे, फिर मोहम्मद सालाह और पाँचवें स्थान पर बने हुए हैं। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। देश की पहली उपग्रह भेदी मिसाइल एसैट का पहला सफल परीक्षण कब किया गया था? 25 मार्च 2019, 26 मार्च 2019, 27 मार्च माफ़ कीजिएगा, 28 मार्च या 30 मार्च 2019। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 27 मार्च 2019 को। देखिए, एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी कि ए सेट है 15 सितंबर 2020 को इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर डाक विभाग के द्वारा भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल के नाम पर एक स्वनिर्धारित डाक टिकट जारी किया गया है। डीआरडीओ ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का सफल परीक्षण किया था इसका। ठीक है, ये सेट मिसाइल जो है लो अर्थ ऑर्बिट में एक इंडियन ऑर्बिटिंग टारगेट सैटेलाइट है जिसे हिट टू किल मोड में शामिल किया गया है। डाक टिकट जारी करना भारत की तकनीकी उपलब्धि को दर्शाता है जिसने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। इसे आप याद रखेंगे और साथ में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जलवायु पर गलत जानकारियों से लड़ने के लिए क्लाइमेट साइंस इन्फॉर्मेशन सेंटर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या गूगल। आपका राइट ऑप्शन है इसमें फेसबुक ने। देखिए, फेसबुक द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित सही जानकारी अपने यूज़र्स तक पहुंचाने के लिए जलवायु विज्ञान पर एक सूचना केंद्र शुरू किया जा रहा है। इस केंद्र को सबसे पहले अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में शुरू किया जाएगा। उसके बाद में दूसरे देशों के यूज़र यहाँ से जानकारी हासिल कर सकेंगे। ये केंद्र बाद में वहाँ पर खोले जाएंगे। कंपनी ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट उसके कोविड-19 सूचना केंद्र पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में राज्यसभा से पास हुए वायुयान संशोधन विधेयक के अनुसार विमान नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? 20 लाख, 55 लाख, 87 लाख या 1 करोड़। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 1 करोड़ रुपए। देखिए, राज्यसभा ने वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को चर्चा के बाद में ध्वनि मत से पारित कर दिया है। देश के सशस्त्र बलों से संबंधित विमानों को वायुयान कानून 1934 से दायरे से बाहर रखने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। विधेयक में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर के 1 करोड़ रखने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। प्रसाद योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आपका राइट ऑप्शन है इसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद नामक योजनाओं के तहत देश के विभिन्न बौद्ध स्थलों पर पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का विकास किया है। बात कर लेते हैं प्रसाद योजना की, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 2014-2015 में तीर्थ संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रसाद यानी कि पिलग्रिमेज रिजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद परियोजना की शुरुआत की थी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को भी प्रसाद योजना के तहत शुरू किया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। इस योजना के तहत 918 करोड़ रुपए की कुल 30 परियोजनाओं को मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं? मनोज झा, हरिवंश नारायण सिंह, वी के प्रसाद या कृष्ण राव।
आपका राइट ऑप्शन है इसमें हरिवंश नारायण सिंह। देखिए हाल ही में आयोजित चुनाव हुए थे, इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार थे हरिवंश नारायण सिंह। इन्हें राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर दोबारा चुन लिया गया है। इनका यह कार्यकाल दूसरा कार्यकाल है और अब ये शुरू होने जा रहा है। 30 जून 1956 को यह इनका जन्म हुआ था हरिवंश नारायण सिंह का, और 2018 अगस्त में राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत इन्होंने की थी, जो कि अप्रैल 2020 में समाप्त हुआ था। नियमों के अनुसार उपसभापति ऊपरी सदन का पीठासीन अधिकारी होता है और राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के रूप में चुना इसमें जाता है। सभापति का पद खाली रहने अथवा सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के रूप में काम करता है और उसमें सभापति की सभी शक्तियां निहित भी हो जाती हैं। इतना सब आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं हाल ही में? राजीव सक्सेना, एम चंद्र नारायण, शिवशंकर शर्मा या राजेंद्र खुल्लर? माफ़ कीजिएगा, राजेश खुल्लर। आपका राइट ऑप्शन भी यही है, राजेश खुल्लर। देखिए हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर ये अभी तक काम कर रहे थे राजेश खुल्लर। इन्हें अब वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक को अपनी सेवाएं देना है। ठीक है, वे वहाँ पर कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम करेंगे। उनकी यह नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व इसमें करेंगे। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं, जिनमें से राजेश खुल्लर एक होंगे। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ओचोनोमिचू, शुजी मात्सुओका, शिंजो आबे या योशीहिदे सुगा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें योशीहिदे सुगा। देखिए शिंजो आबे ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद से जापान में इस्तीफा दे दिया था। जापान की संसद में 16 सितंबर 2020 को जो मतदान हुआ था उसमें इन्हें औपचारिक तौर पर नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। 14 सितंबर 2020 को जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया नेता इन्हें चुना गया था। उसके साथ ही इनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया था। इसे आप विशेष तौर पर याद रखेंगे और अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में खगोलविदों ने किस ग्रह पर संभावित जीवन मिलने के संकेत की घोषणा की है? मंगल ग्रह में, शुक्र ग्रह में, बृहस्पति ग्रह में या बुध ग्रह में? आपका राइट ऑप्शन है इसमें शुक्र ग्रह में। देखिए वैज्ञानिकों ने 14 सितंबर 2020 को इसका खुलासा किया है कि निर्जन शुक्र ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों का उन्होंने पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के अम्लीय बादलों में फॉस्जीन नामक एक गैस का पता लगाया है। ये गैस भी आप याद रखेंगे, फॉस्जीन। ठीक है, इससे इंगित होता है कि पृथ्वी के पड़ोस में जीवाणुओं का वास हो सकता है। हवाई में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का प्रयोग करके एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम के द्वारा शुक्र ग्रह में पहली बार फॉस्जीन की उपस्थिति को इसमें देखा गया है। इन शोधकर्ताओं ने बाद में चिली में ALMA यानी कि अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग करके अपनी इस खोज की पुष्टि भी की है। यह जो अध्ययन है नेचर एस्ट्रोनॉमी एक वैज्ञानिक पत्रिका है, उसमें प्रकाशित हुआ है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। फॉस्जीन गैस और शुक्र ग्रह इन आपको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, कल का आपका प्रश्न था, किस देश ने हाल ही में बलात्कार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? लाइबेरिया, सोमालिया, बुरुंडी या घाना? आपका राइट ऑप्शन है इसमें लाइबेरिया। देखिए लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज विया। इन्होंने हाल ही में बलात्कार को देश में राष्ट्रीय अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। वहीं पश्चिमी अफ्रीकी राज्य में बलात्कार के मामलों की समस्या से निपटने के लिए नए उपायों का आदेश भी दिया गया है। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं का विरोध होने के बाद में लाइबेरिया के द्वारा यह कदम उठाया गया है। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज के लिए आपका प्रश्न है, 9 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस, TCS, विप्रो या इन्फोसिस? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो उसे जितना हो सके उतना डिटेल में लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।